नमस्ते दर्शकों, हम आ गए हैं वापस आपके लिए आपके फेवरेट शो बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट ब्रेकडाउन और एनालिसिस लेके, जहां पे हम और आप मिल के इस बारे में चर्चा करेंगे कि आज बिग बॉस के घर में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और उन सब का क्या नतीजा निकला। तो हम सभी को मालूम है कि कैप्टनसी के लिए टास्क हो रहे थे घर में, और जो दो इंसान बचे हैं कैप्टनसी की दावेदारी के लिए वो थे गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट। तो अब इन्हीं दोनों में घर वाले मेजॉरिटी से चूज करने वाले थे बाय देयर एज यूजुअल पार्लियामेंट सेटअप। हमने आपको पहले भी बताया है कि बिग बॉस के घर में एक पार्लियामेंट काइंड ऑफ सेटअप है, जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स दो तरफ बैठते हैं, एक स्टैंडिंग बूथ होता है, वहाँ पे कंटेस्टेंट जाते हैं और अपना स्टैंड रखते हैं, अपनी प्रायोरिटीज बताते हैं और उन्हीं के बेसिस पे घर वाले अपना फैसला सुनाते हैं। तो एक वोटिंग काइंड ऑफ सिस्टम यहाँ पे खेला जाता है, सारे लोग वोट करते हैं और जो भी मेजॉरिटी में होता है वही कैप्टन बनता है। तो आज भी हमने बिल्कुल वैसा ही होते हुए देखा। फरहाना और गौरव दोनों ने ही अपने अपने स्टांस रखे, अपनी अपनी प्रायोरिटीज बताई, अपना अपना जो उनका थॉट प्रोसेस है वो क्या चाहते हैं, वो घर में क्या बदलाव ला सकते हैं और घर के लिए कैसा फील करते हैं। ये सारी बातें उन दोनों ने सभी कंटेस्टेंट्स के सामने रखी और कंटेस्टेंट्स ने अपने एनालिसिस, अपनी प्रायोरिटी बेस्ड इन दोनों में से किसी एक को घर का कैप्टन चुना। तो मेजॉरिटी में जो इंसान घर का कैप्टन बना है वो है फरहाना भट्ट। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली अभिषेक का टेनर अब खत्म हुआ और घर की नई कैप्टन फरहाना बन चुकी है। फरहाना का एटीट्यूड हम पहले ही दिन से जानते हैं, वो काफ़ी बोल्ड, अग्रेसिव और गुस्सैल है। वो छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाती है, नाराज़ हो जाती है और छोटे झगड़ों को भी बहुत बड़ा स्वरूप दे देती है। ये तो हम नहीं बल्कि घर वाले खुद कहते हैं कि फरहाना जो है वो एक पीस एक्टिविस्ट नहीं बल्कि पीस ब्रेकर है। ये सलमान खान ने खुद घर में कहा था। तो बात कुछ ऐसी है कि फरहाना जो है वो बहुत जल्दी इंस्टिगेट हो जाती है। तो कुछ लोगों को फरहाना को लेके एक मिक्स्ड कैलकुलेशंस थी, मिक्स फीलिंग थी कि क्या फरहाना घर को अच्छे से संभाल पाएंगी, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कि हर छोटी बड़ी बात पे गुस्सा हो जाता है वो घर में शांति कैसे मेंटेन करेंगे। और दूसरी तरफ थे गौरव, जिनको लोग पहले भी बोल चुके हैं कि वो फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलते, वो पीछे से वार करते हैं और वो कैमरे में दिख भी नहीं रहे। तो गौरव ने आज अपनी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जताई है। वोटिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद जब घर के मेजॉरिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स ने फरहाना के लिए वोट किया तो हो कुछ ऐसा रहा था कि जो भी इन कंटेस्टेंट्स को लग रहा था कि घर में कैप्टन का रोल नहीं निभा पाएगा, उन्हें एक ब्लैक कलर का गार्लैंड जो कि एक हार होता है वो हार पहनाया गया और वो इस कैप्टनसी की रेस से बाहर हो गया। तो गौरव ने आखिर में एक बहुत ही अपने अंदर जो उनका जो गुस्सा बॉटल अप हो रहा था वो निकाला। उन्होंने कंटेस्टेंट्स जितने भी उनके खिलाफ जिन्होंने भी वोट किया है उन सब से ये कहा कि ये वही कंटेस्टेंट्स हैं जो कहते हैं कि गौरव फ्रंट फुट पे नहीं खेलते, गौरव पीछे से वार करते हैं। और आज जब इनके पास मौका था कि वो गौरव को कैप्टन बनने का एक चांस दे और ये देखे कि गौरव में कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटीज़ है, वो क्या घर को किस तरीके से चला पाते हैं, तो इन्होंने ही ये मौका गौरव से छीन लिया। और गौरव ने इन कंटेस्टेंट्स को वार्न भी किया है कि आइंदा आज से कभी ये लोग ये ना कहे कि गौरव जो है वो फ्रंट फुट पे नहीं खेलते, क्योंकि अपने स्किल्स और अपनी एबिलिटीज को दिखाने के लिए उन्हें कैप्टन बनना ज़रूरी था और ये चीज़ इन्होंने ही गौरव से छीन ली है। फरहाना को लेके भी काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस हमें देखने मिले। घर में जो बाकी का ग्रुप है वो काफ़ी गुस्सा भी है इस बात पे कि फरहाना कैप्टन बन गई, क्योंकि ये लोगों ने फरहाना को निहायती बदतमीज़ इंसान का टैग दे रखा है। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि फरहाना बिल्कुल भी घर में पीस मेंटेन नहीं कर पाएंगी और ऐसे हालातों में घर के सिचुएशंस और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। पर कुछ लोगों का ये कहना है कि वो ये देखना चाहते हैं कि फरहाना एज अ कैप्टन कैसे स्टैंड आउट करती है, क्या वो अपना जो गुस्सा है उसे टॉलरेट कर पाती है, उसे कंट्रोल में लाके पहले घर को रख पाती है। तो अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी है। आज तो बस पहला दिन है और आज कहने जाए तो आज पहला दिन है भी नहीं, अब बस वो कैप्टन बनी है। आगे आगे एक हफ्ता हमें ये देखना है कि घर में क्या कुछ कैसे होता है। सलमान खान को भी आना है, वीकेंड का वार कल ही है और ये भी हमें देखना बाकी है कि सलमान खान का इन सब पे क्या टेक होता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नेहल घर में अब वापस आ चुकी है। नेहल जो काफ़ी दिनों से सीक्रेट रूम में बंद थी, घर से इविक्ट होके उन्हें बिग बॉस ने सीक्रेट रूम में रखा हुआ था, वो उधर से सब ऑब्जर्व कर रही थी, वो अब घर में वापस आ चुकी है। उनका एक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है अभी, क्योंकि वो कहती है कि वो सीक्रेट रूम में बैठ के बहुत कुछ समझ चुकी है। जब उन्होंने ऑन स्क्रीन इन कंटेस्टेंट्स को देखा, वो कैसे खेल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बदला है। अगर आपको याद होगा तो नेहल और अभिषेक
में 36 का आंकड़ा चल रहा था। और भी काफ़ी कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ नेहल की बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इन शॉर्ट, गौरव खन्ना का जो ग्रुप है उसके साथ नेहल की पहले ही दिन से नहीं बन रही थी, लेकिन जब वो घर में अब वापस आ गई है सीक्रेट रूम से, तो उनका ये कहना है कि गौरव खन्ना का जो ग्रुप है वो काफ़ी डाउन टू अर्थ है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा रियल है। उन्होंने अभिषेक को भी एक अच्छा इंसान कहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि वो और अभिषेक बहुत दिनों से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स में जुड़े ही होते हैं, लेकिन अब उन्होंने सबसे कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अभिषेक एक अच्छे आदमी है और वो बहुत ही अनफिल्टर्ड है। नेहल हमें अपने दोस्तों के भी कुछ हालातों में अगेंस्ट जाते हुए दिखी। नेहल का ये कहना है कि उनके दोस्त भी उनके बारे में काफ़ी कुछ कह चुके हैं और वो अंदर से बहुत हर्ट हुई है। इसी चीज़ को लेके अमाल और नेहल में काफ़ी ज़्यादा हमें आज झगड़ा होते हुए दिखा। अमाल जो है वो नेहल से गुस्सा है, खफा है, डिसअपॉइंटेड है। एपिसोड के आखिर में हमें तानिया और कुनिका जी के बीच में भी थोड़ी सी भसड़ मचते हुए दिखी किचन ड्यूटीज़ को लेके। तो तानिया का ये कहना है कि कुनिका जी जो है वो उन्हें ताने मारती है किचन ड्यूटीज के टाइम पे और उनसे वो सब अब सहन नहीं होता। वो बीच कुकिंग से उठ के चली गई और फरहाना ने जो है बाद में ये चीज़ को सॉर्ट आउट किया है और इस मैटर को शांत किया और वापस तानिया को अपनी किचन ड्यूटीज को संभालने के लिए कहा गया। तो अगर ड्यूटीज़ की बात हो ही रही है दोस्तों, तो अब ड्यूटीज़ भी चेंज होने वाली है। पहले हफ्ते जो ये लोग कर चुके हैं, जो नई कैप्टन है वो ड्यूटीज़ असाइन करेंगी रिस्पेक्टिव कंटेस्टेंट्स को, और अब ये देखना बाकी है कि अब न्यू ड्यूटीज़ को लेके भी घर में भसड़ मचती है, क्योंकि बिग बॉस के घर का मोटो बन चुका है झगड़ा और आर्ग्यूमेंट्स, और अब लगता है इस चीज़ का कोई भी तोड़ नहीं है। हफ्ते बीत रहे हैं, दिन निकल रहे हैं, एक के बाद एक वीकेंड का वार आ रहा है, लोग इविक्ट भी हो रहे हैं और घर वाले अपने गेम को लेके और ज्यादा एनर्जेटिक और कॉन्शियस हो रहे हैं। तो कल एक और वीकेंड का वार है और कल बहुत सारे सवालों के जवाब हमें चुटकियों में मिल जाएंगे। कल सलमान खान आने वाले हैं और वो इन सभी कंटेस्टेंट्स को एज यूजुअल एड्रेस करेंगे और हमें घर के बाहर और अंदर का हाल कनेक्ट करके रियलिटी चेक देंगे। तो हमें और आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा कल के एपिसोड का। दोस्तों, आपको पता है कि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए डेली लाते हैं, तो आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।